मांगलिक देशना का लाभ हम सबको प्राप्त हो, उसके पूर्व में मांगलिक दीप के दीपन करने का सौभाग्य अर्जित हो रहा है। पूरे सम्मान के साथ पूज्य आर का संघ का बिहार कराते हुए जो भक्त आए हैं उन सभी से निवेदन करूंगा वे कृपया मंगल दीप के दीपन में अपनी सहभागिता दर्ज करें। नन्हे मंदिर के संरक्षक समान रूपचंद जी कृपया पहुँचें। कमेटी के सभी पदाधिकारीगण पंकज रानू सभी लोग दीप प्रज्वलन में अपनी सहभागिता दर्ज करें। साई भक्तजन और दीप प्रज्वलन हुआ और हम आचार्य भगवान के मांगलिक पूजन प्रारंभ करेंगे। पूज्य आरका रत्न के श्री चरणों में निवेदन है कि आचार्य भगवान के मांगलिक पूजन प्रारंभ करने की कृपा करें। मुनि श्री प्रयोग सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मंचासीन विराजमान श्री सुब्रत सागर जी महामुनिराज की। पहले बोल परम पूजनीय वंदनीय आर्य मासी गुरुमती माती दृढ़मती माती मृदुमती माता जी अखंडमती माता जी आदर्शमती माता जी निर्णयमती माती समस्त आरिका माता जी की। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरा मंदिर, तू ही है भगवान, तेरा ही बस ध्यान। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। गुरु गोविंद से हैं बड़े, कहते हैं सब इधर, गुरु पूजा तुम नित्य करो, तज के सारे कर, तज के सारे कर। पूजा नंबर 42 और पृष्ठ है 126 नंबर। हाँ, ये पूजन बुंदेली में है और मंचासीन विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी द्वारा रचित है। नवीन भैया शुरू करेंगे। हाँ, हे दमोह में मच गौ हल्ला रे, हल्ला रे, आ गौ श्रीमंती को लल्ला रे, हाँ लल्ला रे, नगरी में मच गौ हल्ला रे, हल्ला रे, आ गौ श्रीमंती को लल्ला रे, लल्ला रे, मल्लापा को। महाराज जी आप माइक चालू करो। महाराज जी से विनय करिएगा। ओम ओम। नगरी में मच गो हल्ला रे, हल्ला रे, आ गो श्रीमती को लल्ला रे। नगरी में मच गो हल्ला रे, हल्ला रे, आ गो श्रीमती को लल्ला रे। मल्लापा को राजे दुलारो, श्रीमती की आँखों को तारो, सबके जिगर को छल्ला रे, छल्ला रे, आ गो श्रीमती को लल्ला रे। ओ नगरी में मच गो हल्ला रे, हल्ला रे, आ गो श्रीमती को लल्ला रे। ओम रोम परम पूज्य प्रातस्मरणि संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्या समाज सागर मुनीन्द्राय एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रयोग सागर जी सुब्रत सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर संभोष्टमिति आह्वाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्, जय हो जय हो जय हो, अत्र मन्सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणम्, जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं क्षिपयितो। विद्यासागर गुरु हमारे, हम सबको प्राणों से प्यारे, कह रहा है पूरा मोहल्ला रे, मोहल्ला रे, आ गो श्रीमती का लल्ला रे।
नगरी में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। ओम ब्रह्म परम पूज प्रातस्मरणि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागम नींद्राय एवं परम पूज मुनि द्वय प्रयोग सागर सुबह सागम नींद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाश्रय जलम निर्पामति स्वाहा। कही ज्ञान सागर की मानी संग बना लो गुरुकुल ज्ञानी। दुनिया में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। नगरी में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। ओम ब्रह्म परम पूज प्रातस्मरणि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागम नींद्राय एवं मुनि द्वय श्री प्रयोग सागर सुबह सागम नींद्राय भवा ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामति स्वाहा। दुनिया की माया तो छोड़ी पिछी कमंडल की लई जोड़ी। पापों को करे निठल्ला रे आगो श्रीमती का लल्ला रे। नगरी में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती का लल्ला रे। ओम ब्रह्म परम पूज प्रातस्मरणि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागम नींद्राय एवं परम पूज मुनि द्वय अखंड अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्पामति स्वाहा। बाल ब्रह्म की धारी दीक्षा सबको दई धर्म की शिक्षा। बाल ब्रह्म की धारी दीक्षा सबको दई धर्म की शिक्षा। भोगों को मार रहे टुल्ला रे आगो श्रीमती का लल्ला रे। नगरी में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। ओम ब्रह्म परम पूज प्रातस्मरणि संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या समय सागम नींद्राय एवं मुनि द्वय प्रयोग सुब्रत सागम नींद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। टुल्ला। आप लोग टुल्ला जानते? टुल्ला टुल्ला गिल्ली डंडा खेलने में वो लगाया जाता टुल्ला। बहुत दूर तक गिल्ली चली जाती है। खुद तो रूखो सुखो खावे लेकिन सबको सरस बनावे। खुद तो रूखो सुखो खावे लेकिन सबको सरस बनावे। बच्चों को देत रसगुल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। नगरी में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। ओम ब्रह्म परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागम नींद्राय एवं परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर सुब्रत सागम नींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। पहली लाइन रिपीट करना है। हम सबकी दुनिया तो मोही लज्जा ऐसे जे निर्मोही। हम सबकी दुनिया को मोही बचाए से देने मोही। मार रहे मोहों को मल्ला रे आगो श्रीमती का लल्ला रे। नगरी में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। ओम ब्रह्म परम पूज प्रातस्मरणि संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या समय सागम नींद्राय एवं मुनि द्वय प्रयोग सागर सुब्रत सागम नींद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। बजा रहे कर्म को बाजा ऐसे विद्या गुरु महाराजा। बजा रहे कर्मों को बाजा ऐसे विद्या गुरु महाराजा। जीत रहे कर्मों को कल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। नगरी में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। ओम ब्रह्म परम पूज प्रातस्मरणि संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या समय सागम नींद्राय एवं मुनि द्वय प्रयोग सागर सुब्रत सागम नींद्राय अष्टक्रम दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। एक ही
दुनिया से कछु नहीं जाने, फिर भी सब खोंगरे लगाने। दुनिया से कछु नहीं जाने, फिर भी सब खोंगरे लगाने। सबने बिछा लो पल्ला रे, पल्ला रे, आगो श्रीमती का लल्ला रे। ओए नगरी में मच गो हल्ला रे, हल्ला रे, आगो श्रीमती को लल्ला रे। ओम ब्रह्म परम पूज प्रातस्मणि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समाज सागर मुनिंद्र एवं मुनिंद्र समय सागर प्रयोग सागर जी महाराज एवं सुब्रत सागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामिति स्वाहा। एक ही सुन लो, ओ की सुन लो, कनक सी भक्तों की भी सुन लो। एक ही सुन लो, एक ही सुन लो, कनक सी भक्तों की सुन लो। सुब्रत कहे चिल्ला चिल्ला रे, चिल्ला रे, आगो श्रीमती का लल्ला रे। नगरी में मच गो हल्ला रे, हल्ला रे, आगो श्रीमती को लल्ला रे। ओम रूम परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समाज सागर मुनिंद्राय विभव सागर मुनिंद्राय एवं परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर सुब्रत सागर मुनिंद्राय नर्क पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जयमाला निकालो, पेज नंबर 120, 120 120। मैं तो जब से गेरो गुरु के पैयों में, गुरु के पैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। मैं तो जब से गेरो गुरु के पैयों में, गुरु के पैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में, मोरी चल रही रुपैयों में। मोए तनक दुखिया सो गुरुवर जब जाने, बाबा ने खोले मोए अपने खजाने। मोए तनक दुखिया सो गुरुवर जब जाने, बाबा ने खोले मोए अपने खजाने। मोए जल्दी से रख लो अपनी छैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। मैं तो जब से गेरो गुरु के पैयों में, गुरु के पैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। स्वार्थ की दुनिया ने मोए जब छकाओ, लटो पिटो में तो तब गुरुवर के आओ। स्वार्थ की दुनिया ने मोए जब छकाओ, लटो पिटो में तो तबे गुरुवर के आओ। मोए जल्दी में ला लो अपने भैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। मैं तो जब से गेरो गुरु के पैयों में, गुरु के पैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। मोए कछु गुरुवर दैयो चाहे ने दैयो, बस मोह पे अपनी कृपा राखे रहियो। मोए कछु गुरुवर बस मोह पे मोए कछु गुरुवर दैव चाहे ने दैयो, बस मोह पे अपनी कृपा राखे रहियो। धरियो तनक पाँव मोरी धरैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। मैं तो जब से गेरो गुरु के पैयों में, गुरु के पैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। नीले गगन में जितने नैया तारे, उतने भगत सुब्रत जैसे तो तारे। नीले गगन में से जितने नहीं तारे, उतने भगत सुब्रत जैसे तो तारे। मोए भी बेटैया अपनी नैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। मैं तो जब से गेरो गुरु के पैयों में, गुरु के पैयों में, मोरी चल रही चौबन्नी रुपैयों में। रुपैयों में।
प्रातस्मरणि संत श्रमणि चेतन चेतन कृतियों के सजेता आचार्य श्री विद्यासागर मुनि एवं आचार्य भगवान श्री समय सागर मुनि विभव सागर मुनि परम पूज मुनिद्वय प्रयोग सागर जी मुनिद्वय मुनि श्री सुरेश सागर मुनि राय अनर्घ पद प्राप्ति जय माला पूर्ण महार्घ्यम निर्भामिति स्वाहा। विद्या गुरु स्वामी करे विश्व शांति कल्याण प्रासक जल की धार में हम पूजे भगवान शांति में शांति धारा शांति में शांति धारा कल्प वृक्ष वृक्ष के पुष्प सान पुष्प जली बदलाए भव दुख को भेंट दो श्री विद्या दुआर दिव्य पुष्पों की वर्षा दिव्य पुष्पों की वर्षा दिव्य पुष्पांजलि छिपामी श्री गुरुवरी की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए सभी के कष्ट दूर हो जाए। अष्टद्रव्य ले सोच रहे हम और समर्पित पूजा हो क्या गई? कर दें मन वचन जीवन गुरु चरणों जल्दी अर्पित हम कर दें गुरु चरणों के योग्य बने हम सूरत दान हमें दे दो कर नमोस्त ये अर्घ चढ़ाए अपनी शरण हमें ले लो। ओम ह्रा परम पूज्य 108 प्रयोग सागर जी सूर्य सागर जी मनिंद्र नरपत प्राप्त अर्घम नृपामिति स्वाहा। पेज नंबर 136 कल की तैयारी 36 136 पूजा नंबर 45 बाबा हिलतई नैया रे बाबा डुलतई नैया रे बाबा हिलते नैया रे बाबा ढुलते नैया रे फिर भी बाबा जैसो कोनो फिर भी बाबा जैसो कोनो मिलतई नैया रे बाबा हिलतई नैया रे बाबा डुलतई नैया रे बाबा हिलतई नैया रे बाबा डुलतई नैया रे। कल की तैयारी परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज जी से दीक्षित आर्यरत यहाँ विराजित हैं। हम उनकी मंगल देशना का लाभ लेंगे सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे और अपनी मुख मुद्रा पूज्य श्री की ओर करेंगे और अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य सिद्ध श्री माता जी के सही चरणों में त्रैवार बंदामी निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। नमो लोए सब साहुरम नमो लोए सब साहुरम संयमी भावी जगाना गुरुवे काम तुम्हारा है संयम पालन करना गुरुवे काम हमारा है अभी तो प्रतिपल प्रतिपग मेरा संयम पथ पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर
परि हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव प्रथम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, समय आचार्य भगवंत विराग सागर जी, आचार्य भगवंत विभव सागर जी, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, मंचासीन विराजमान शुभ्र मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, मंचासीन विराजमान आरिका संघ की, अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य अर्का सिद्ध श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। प्रिय आत्माएं, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में कहते हैं, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामतः द्रव्यादिश्वादि संपत्ता वात्मनुप्यात मतः मतः। अर्थात जिस प्रकार से योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव के मिलने पर यह जीव परमात्म पने को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण योग्य उपादान मिलने पर स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। प्रिय बंधुओं, 4 जुलाई आचार्य भगवंत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का समाधि संलेखना पूर्वक समाधि मरण। वास्तविकता में आज जब इस धर्म सभा में प्रवेश किए तो वह 2015 का दृश्य आंखों में झलक रहा था, जब गणाचार्य गुरुदेव इसी मंच पर मंचासीन थे। उनकी कही एक एक बात कानों में गूंज रही थी। आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे, बेटा अपने से बड़ा कोई दिख जाए तो ये हाथ जोड़ लेना। कभी अपने हाथों में पिच्छी आने के बाद में, कमंडल आने के बाद में मृदुता तो आए, मार्दव धर्म तो भीतर में प्रवेश करे, अहंकार को प्रवेश मत करने देना। ऐसे वात्सल्य के धनी जो बड़ों के साथ साथ छोटों को भी वात्सल्य दिया करते थे, और उस वात्सल्य के साथ साथ जिस प्रकार से माँ बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए बतासे के बीच में रख कर के दवा देती है, कड़वी दवा को बतासे में रख दो तो बच्चा भी दवा को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से जैन आगम के बड़े बड़े सूत्रों को वात्सल्य की औषधि के बीच में रखकर उन्होंने हम सभी को प्रदान किए। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान की दी हुई शिक्षाएं, उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग, उनके द्वारा जो संघ के लिए एक साथ रहना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ चलना, ये जो सूत्र निभो और निभाओ,
श्वास के बिना जिस प्रकार से व्यक्ति का जीवन जीना संभव नहीं है, उसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते थे, एक पल को यदि श्वास रोकना पड़े तो रोक लेना, जहाँ पर निभने का मौका मिले वहाँ निभ जाना, और जहाँ निभाने का मौका मिले वहाँ निभा लेना। जिन शासन जयवंत हो जाएगा। कुछ नहीं करना जिन शासन को जयवंत करने के लिए, मात्र वात्सल्य अंग का पालन करना है। आज हमारे बीच में आर्य का संघ विराजमान है। मंदिर में जैसे ही प्रवेश हुआ, आर्य का माता जी तत्काल विधान कुछ कार्यक्रम कर रही थी, अपना अनुष्ठान करके तुरंत पिछी लेकर के पास में आ गए। तो वास्तविकता में ऐसा लगा कि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में भी जब आर्य का संघ एक साथ बैठता होगा, जिस प्रकार से आज यह समोषण यहाँ पर प्रयोग सागर सुब्रत सागर महाराज के चरणों में लगा हुआ है। प्रिय बंधुओं, साधु एक साथ में है, आप सबको अच्छा लग रहा है ना? हम सब एक साथ बैठे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, और जिस प्रकार से आप एक साथ बैठे हो तो हम सभी साधुओं को भी प्रसन्नता होती है। प्रिय बंधुओं, इस तरह का वात्सल्य भाव जो दिख रहा है, यह वात्सल्य भाव यह बता रहा है कि आप निकट भव्य जीव हैं। कौन है? आचार्य गुरुदेव ने जिनवाणी स्तुति के माध्यम से चंद पंक्तियां लिखी हैं। धैर्य में सभा में आने वाले समवे शरण जाते, धैर्य में देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन वाणी माँ। अर्थात जो आज प्रवचन सभा में आया है वह कल समोषण सभा में जाकर के विराजमान होगा। जो आज मंदिर के आंगन में आकर के विराजमान हुआ है वह कल सिद्धालय के आंगन में जाकर के विराजमान होगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत ने बहुत सिखाया है, बहुत दिया है। उन्होंने जो दिया है, यदि जीवन भर भी उनके गुणों को गाएं तो यह जीवन, यह आयु कर्म कम पड़ जाएगा। तो हम यही आज कहना चाहेंगे, आचार्य भगवंत आप इस संसार से गए हैं, आपने देह को त्याग किया है, लेकिन हम आपके द्वारा बताए हुए मार्ग को निरंतर समाज को आपने एक दिशा प्रदान की। इसी प्रांगण में जब श्रुत पंचमी मनाने का अवसर आया था तो क्या जिनवाणी माता की स्तुति पालकी के माध्यम से पूरे नगर में परिभ्रमण कराया था, याद है कि भूल गए? युवाओं को कैसे जोड़ना है, इन बच्चियों को कैसे संरक्षित रखना है, इन युवाओं को कैसे संस्कारों से संस्कारित रखना है, आचार्य भगवंत ने अपने उद्बोधन के माध्यम से सबसे बड़ी प्रसन्नता तो उस समय हुई कि हमारे गुरुदेव जागृत थे। हमारे क्या कहें, वे तो सारे जग के गुरु थे और जागृत थे। जो उनका 6 मिनट का अंतिम समय का वीडियो सुना, एक एक शिष्य और प्रशिष्य जब उन्होंने कहा कि सभी शिष्य और प्रशिष्यों को आशीर्वाद, तो लगा कि अंतिम समय में भी आचार्य गुरुदेव हमारे विकास के लिए आशीर्वाद दे करके चले गए। और आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज को अपना पूरे संघ की जिम्मेदारी, आचार्य गुरुदेव विभव सागर महाराज के लिए सहयोग आदि आदि समस्त बातें उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से समाज के लिए दिशा निर्देशन, संघ के लिए दिशा निर्देशन दिए। वास्तविकता ये 2024 आया है
हम शिष्यों के लिए तो दुखमय आया है, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का संलेखना समाधि मरण पूर्ण जागृत अवस्था चेतना के साथ में संघ की जिम्मेदारी आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज के कंधों पर सौंपते हुए उन्होंने इस संसार को त्याग किया और सिद्धालय की यात्रा की ओर आगे बढ़े। उसी क्रम में आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज भी आज भले ही आप लोग ने 40 साल लगभग एक मंच पर बैठा ना देखा हो, लेकिन आज जब स्वर्ग में होंगे तो दोनों सिमंदर स्वामी की सभा में एक साथ बैठे होंगे। भले इस बुंदेलखंड में, इस मध्य प्रदेश में एक साथ नहीं बैठ पाए। सुना है पथरिया में कभी सम्मेलन हुआ था, शायद उस समय मिलन हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने। शायद उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन अनुमान आज प्रातःकालीन वेला में यही विचार कर रहे थे कि जब दोनों आचार्य वहाँ पर मिले होंगे तो क्या तत्व चर्चा को सुन रहे होंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, समय अपनी गति की ओर में है, महाराज को भी हमें सुनना है। बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करने के पश्चात में चातुर्मास के पश्चात मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। दोनों नवीन नारिकाएं कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना का भाव जगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना के पश्चात में चेतन प्रतिमा स्वरूप मुनि श्री यहाँ पर विराजमान है, उनकी वंदना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी सुना था कि सुब्रत सागर महाराज जी भी आचार्य श्री के संघ में अच्छा लेखन कार्य करते हैं, लेखन के साथ साथ में महाराज जी अच्छा गायन भी करते हैं। इस बात की आज हमें साक्षात जानकारी हुई और आज आँखें धन्य हो गई मुनि संघ के दर्शन करके, आरिका संघ के दर्शन करके। जिस प्रकार का वात्सल्य आज संघों में दिखाई दे रहा है, आज संघों से प्राप्त हो रहा है, यदि इसी तरह का वात्सल्य जीवन भर चलता रहे तो जिनशासन जयवंत होता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वामी विभव सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका संघ की जय। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य स्वभावमती माता जी के श्री चरणों में त्रैवार बंदामी निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमन करूं गुरुदेव को सादर शीस झुकाए, धर्म रत्न ऐसा दिया पाप निकट नहीं आए। गुरु चरणों में ही रहे हर पल मेरा माथ, मेरे सर पर नित रहे गुरुवर तेरा हाथ। देवादिदेव खजार श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की जय। मूल नायक के खजार श्री पारसनाथ भगवान की जय। अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। बासल मूर्ति मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की जय। बासल मूर्ति मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। संघ नायिका आरिका प्रवर श्री दृढ़मती माता जी की जय। आरिका श्री आदर्शमती माता जी की जय। श्री अखंडमती अभेदमती संयममती सभी मंचासी नारिकाओं की जय। पूज्य आरिका स्वभावमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। मैंने तो महाराज श्री को पहले ही मना किया था कि महाराज जी मैं प्रवचन नहीं करती हूँ, न मुझसे बनते हैं, पर महाराज श्री ने कहा नहीं, जो बने तुम बोल देना, थोड़ा सा ही बोल देना। पर हम सब लोगों की भावना है कि आज महाराज जी आपके ही प्रवचन सुने, मैं एक थोड़ा सा
छोटा सा संस्मरण सुना करके मैं अपना समय मुनि श्री को दे दूंगी। अभी माता जी ने आचार्य श्री बराक सागर महाराज जी के बारे में, समाधि के बारे में बताया। कितना अच्छा बताया उन्होंने कि देखो साधु संत जो रहते हैं वो किसी का कुछ नहीं लेते देते, पर उनके पास अंदर वात्सल्य इतना रहता है कि वात्सल्य से वो एक दूसरे का मन जीत लेते हैं। और साधु संतों को क्या चाहिए? एक दूसरे का प्रेम, वात्सल्य, विनय भावना, और कुछ नहीं चाहिए उनके लिए। तो उन्होंने कितना अच्छा बताया। और जो साधक रहते हैं वो जिस दिन से साधना प्रारंभ करते हैं उसी दिन से उनका लक्ष्य क्या होता है? संलेखना का, कि हमारा जब भी मरण हो, शुभ मरण हो, संलेखना के साथ मरण हो। क्योंकि देखो संसार है, आना जाना लगा रहता है और सबको जाना है। जो संसार में आता है उसको जाना है। इसलिए जो साधक रहते हैं वो उसी दिन से अपना क्या सोच लेते हैं कि हमारी साधना धीरे 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 क्रम से बढ़ते बढ़ते अंत में समाधि मरण हो, संलेखना पूर्वक पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए हमारी संलेखना हो। और संलेखना कब होती है? जब जीवन भर की साधना अच्छी होती है। विद्यार्थी जो होशियार होते हैं वो क्या करते हैं? साल भर ना पढ़ के और थोड़े ही समय में अपना विषय पूरा करके और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऐसे हमारे महान साधक, हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, जिन्होंने अपने जीवन भर साधना की, साधना में ही उन्होंने तप त्याग संयम में पूरा जीवन लगा दिया। और उन्होंने अपने शिष्यों को भी ऐसी ही साधना करने की शिक्षा दी। वो स्वयं साधना करते थे और अपने शिष्यों से साधना कराते थे कि कब किसके आयु कर्म पूर्ण हो जाए, कब किसका जीवन पूर्ण हो जाए। क्योंकि कहा है कि जीवन एक जिंदगी एक कांच का घट है, किसी दिन फूट जाए और इस जीवन की कहानी है जो अधूरी छूट जाए। तो जो साधक होते हैं उन्होंने अपने जीवन में साधना की और उनका लक्ष्य क्या होता है कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, हमारा संलेखना पूर्वक मरण हो। तो गुरुवर ने, आचार्य श्री गुरुवर ने, विद्यासागर महाराज जी ने 3 उपवास के साथ अपनी देह का त्याग किया। संसार में सबको जाना है पर सबके जीने की कला अलग अलग होती है और मरण की कला अलग अलग होती है। जो अपने जीवन में संलेखना पूर्वक मरण करते हैं और उनका तो निश्चय ही 1, 2 या 3 भाव शेष रहते हैं। ऐसे हमारे गुरुवर ने अपने जीवन में तपस्या की। आचार्य बराक सागर महाराज जी ने भी अपने जीवन में ऐसी तपस्या की। और मंदिर बनाना तो ठीक है, पर उस पर कलश चढ़ जाए तो उस मंदिर की शोभा और बढ़ जाती है। तो संलेखना पूर्वक मरण होना एक मंदिर पर कलश चढ़ाने के समान होता है। और ऐसे बड़े बड़े साधक जिन्होंने बड़े बड़े संघ बना करके बड़े बड़े संघों की जगह जगह पर मुनिराजों को भेज करके प्रभावना की है और कराई है और स्वयं ने की है। ऐसे बड़े बड़े साधक हमारे पूजनीय थे। पर अब कर्म के उदय से आयु कर्म उनका क्षीण हो गया। पर हम तो ये समझते हैं कि जो दूर रह के भी पास रहते हैं वो दूर भले चले गए मगर हमारे मन से, हमारी भक्ति से, हमारी श्रद्धा से दूर नहीं गए हैं। वो परोक्ष में हम लोगों के साथ में हमेशा तो रहते नहीं थे, पर हम लोगों को कभी कभी दर्शन मिल जाते थे तो हम लोग यही समझते कि हमारे गुरु के अब हमको दर्शन मिलेंगे, फिर जाएंगे फिर जाएंगे। ऐसा करके परोक्ष में भी जो शिष्य उनकी गुरु की प्रत्यक्ष जैसी आज्ञा का पालन करता है वो गुरु उनके सामने प्रत्यक्ष जैसे ही रहते हैं। हमारे गुरु हम लोगों से कभी दूर नहीं गए हैं, वो हमारे पास में है। और जो उनने हम लोगों को शिक्षा दी है, जो आज्ञा दी है, उसका हम लोग प्राण प्राण से पालन करेंगे और उनकी आज्ञा का में रहेंगे।
इसी मैं एक छोटा से एक संस्मरण सुना करके अपनी बात को पूरी कर दूंगी कि एक बार आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य श्री के लिए अष्टसहस्री पढ़ा रहे थे। तो उस समय सिवनी के एक वो थे विद्वान पंडित जी सुमेर चंद्र जी, वो उनके दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने क्लास सुनी और जब क्लास पूरी हो गई तो उन्होंने वहाँ पर 2 पंक्तियाँ बोली। क्या बोली कि साधु का पद कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो फल चखने मिले और गिरे तो चकना चूर। तो अब उस समय आचार्य श्री नए नए थे, उनको हिंदी नहीं आती थी तो वो समझे नहीं। अब वो समझे नहीं तो वो उनके पास जब क्लास पूरी हो गई तो उन्हें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के दर्शन किए और फिर आचार्य श्री के दर्शन किए और दर्शन करके वो वापस चले गए। फिर उसके बाद में आचार्य श्री जी ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से पूछा कि अभी अभी वो सज्जन आए थे, क्लास में बैठे थे, तो वो 2 पंक्तियां बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहे थे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा वो ये बोल रहे थे कि साधु का पद कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो फल चखने मिले और गिरे तो चकना चूर। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि साधु का जो साधु रहते हैं, महाव्रती रहते हैं, मुनि रहते हैं, दिगंबर साधु रहते, उनका पद बहुत कठिन होता है, ये सामान्य चर्या नहीं होती है। आप लोग जितनी भी श्रद्धा भक्ति से इनको नमस्कार करेंगे उनकी उतनी ही आप लोगों की ज़्यादा निर्जरा होगी। ये कोई हंसी खेल वाला पद नहीं है और ये बहुत कठिन होता है। ठंड में ठंड सहन करना, गर्मी में गर्मी सहन करना, मच्छर बरसात की पानी सहन करना, बारिश का पानी सहन करना और खड़े होकर आहार लेना, एक बार आहार लेना, केस लॉन्च करना, ये दिगंबर मुनियों की चर्या होती है। और ये आप लोगों को कई अन्य संघ में ऐसी कठिन चर्या नहीं मिलेगी देखने जैसी जैन धर्म में है। जैन धर्म के साधु जो साधक साधना करते हैं ऐसी साधना आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने। तो ये बहुत कठिन है। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा तो आचार्य श्री समझ गए उन पंक्तियों को, तो उसी दिन से उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। और साधना शुरू क्या की, वो तो साधना के तपस्या के साधना के सुमेरु पर्वत बन गए। उन्होंने अपने जीवन भर साधना ही साधना की है और अपने शिष्यों से कराई त्याग तपस्या की है। 36 घंटे के ध्यान लगा करके उन्होंने साधना की। ऐसे साधक तपस्वी हमारे बीच से चले गए, पर हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि वो दूर गए हैं। हमारे श्रद्धा भक्ति के भगवान थे, वो हमारे अंदर हैं। भगवान के मंदिर से कोई चला जाता है तो उनके मन से भगवान थोड़ी निकल जाते हैं। इसलिए हमारे भगवान अभी हमारे अंदर हैं। और आचार्य श्री ने पंक्तियाँ सुनी, अपनी साधना में लग गए और आज उनका इतना साधना और इतनी प्रभावना कि देश क्या विदेश के लोग भी यदि श्रद्धा भक्ति से कोई नाम लेते हैं तो आचार्य गुरुवर का नाम उनके मुंह पे आ जाता है कि बुंदेलखंड में और भारत में कोई साधक है तो एक आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, जो चतुर्थ काल में भी पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसी साधना कर रहे हैं और अपने शिष्यों को करा रहे हैं। और सब संघ के साधक भी अपनी अपनी साधना में लगे हुए हैं। गुरुवर के मुख से यदि कोई शब्द निकल जाता है तो वह मंत्र का काम करता है, और गुरुवर यदि अपने हाथ से कोई शब्द लिख देते हैं तो वह ग्रंथ का काम करता है। ऐसे हमारे ग्रंथ और मंत्र के रचयिता गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में हम कुछ 2 पंक्तियां बोल करके अपनी बात को विराम दे देते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, प्रात समय में खिली न खिली, मदिरा चल की मंद सुगंध समीर पवन, चली न चली कली काल कुठार लिए फिरता, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नर में है चोट झिली न झिली, और प्रभु नाम सुमर ले अरि रचना, जाने अंत समय में तू हिली न हिली, जाने अंत समय में तू हिली न हिली। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज जी की जय।
अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य आर्गत अखंडमती माता जी के श्री चरणों में त्रय बार बंदामी निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा। अपनी देशना के माध्यम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। बंदाई माता जी, बंदामी बंदामी। नमोस्तु महाराज जी, बंदामी माता जी, सभी माता जी से बंदामी। हमें अंधेरे में थे रोशनी दी, हमको संयम भरी जिंदगी दी। हम पतित थे जो तुमने उठाया, जाने कितनी ये तुमने खुशी दी। पाया जीवन जो है हमने तुमसे, वो हर जन्म में ही मिलता रहे। लाख उपकार है गुरुवर तुम्हारे, हर जन्म में ही मिलता रहे। पाया जीवन है सब कुछ है गुरुवर, भार रहते मुझो भारी दी। कर दो सहते सुबार, कौन संभाले माँ बिना। हो माँ ये बार, हो माँ ये बार। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की चेतन चमत्कार मूल नायक श्री चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज आचार्य परमेष्टि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज नवीन आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनिवर श्री प्रयोग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनिवर श्री सुब्रत सागर जी महामुनि राज की, आरिका माँ द्रणमती आदर्शमती समस्त मंच में ब्राह्मण सभी आरिकाओं की। माता जी की जय, आरिका संघ की जय। आकाश से ऊंचा जिनका व्यक्तित्व, सागर से अधिक गहरी जिनके विचार, सूर्य से अधिक तेजोमय प्रकाश पुंज, अथाह ज्ञान का भंडार, महावीर सी चर्या, इन सब को जोड़ने से बनती एक तस्वीर जो तुम्हारे हमारे टूटे दिलों को जोड़ते। ऐसे पावन गुरु के चरणों में तुम्हारा हमारा नमन हो, नमन हो। अभी आपने दोनों माता जी से जो सुना, जो कुछ मैं बोलना चाहती थी वो दोनों माता जी ने सुना दिया। समय का अभाव है, इसलिए हम अपना समय पूज्य मुनिवर को देते हैं कि मुनिवर बोले परम पूज्य आचार्य परमेष्टि आचार्य वर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की चरणों में त्रयवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म चाहने वाले बोले ओम नमो, मोक्ष चाहने वाले बोले, दीक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो आयरियाणम। शिक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो, शांति चाहने वाले बोले ओम नमो लोए सब साहुणम। जिन शासन के दर्शक बोले ऐसो, नव देवों के सेवक बोले सौ पावा। सिद्धों के आराधक बोले मंगलाणम च।
श्रद्धा तुम के भावक बोले पढ़मम होई मंगलम। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल। चार पंक्तियाँ। विद्या गुरुवर मुक्ति बधो संग व्याह रचाने निकल पड़े। उस बारात में शामिल होने भक्त सभी हमें मचल पड़े। जब हो वरमाला तो गुरुवर अर्जी हमारी सुन लेना। अपना हे गुरु अपना विवाह मंडप। हे गुरु अपना विवाह मंडप दमोह नगर में लगा लेना। माथे रहे गुरु पाद में हिय में गुरु का ध्यान। हाथ करें गुरु वंदना वचन करें गुरुगान। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की। जय बोलिए मूल नायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की। जय बोलिए नव देवता जिन समूह की। पूज्य सुब्रत सागर जी महाराज की जय। मित्रों, आज हम लोग पुनः यहाँ पर उपस्थित हैं एक मंगल भावना को लेकर के कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा, सुंदर, व्यवस्थित और आदर्श के जैसे बनाएंगे। तो आइए ऐसे ही धर्म सभा को प्रारंभ करें। उसके पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान, मूल नायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज के चरणों में आपका हमारा सभी का नमोस्तु निवेदित है। और इन परम परमात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए अपनी धर्म सभा को गति प्रदान करते हैं। मित्रों, एक गाथा पढ़ने में आती है, जम्मा लीणा जीवा तरंती संसार सायर मनंतम तम सौव जीव शरणम नंददो जिन सासणम स्वैरम। इस गाथा का अर्थ तो आप लोगों को तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, आएगा भी नहीं, इसलिए कि हम लोग थोड़ी सी स्वाध्याय की परंपरा से दूर हैं। और जब हम स्वाध्याय की परंपरा से दूर होंगे तो एक बहुत अनर्थ का काम ये होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी गर्मी का समय निकला है, बहुत सारे फेरी वाले आते हैं, बहुत सारा सामान लेकर के बेचने आते हैं, पर आप लोग वो सामान खरीदते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जी हमें उल्लू बना के चला जाएगा। तो आप लोग एक विशेष दुकान पर जा कर के और विशेष मार्के के साथ माल खरीदते हो ना? हाँ तो बोलो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर विश्वास होता है। ऐसे ही स्वाध्याय नहीं करोगे तो हमेशा विचार नहीं करोगे तो हमेशा वेचारे बने रहोगे। ओ जम्मा लीणा जीवा
तरंती संसार सायर मणंतम, जिसमें लीन होकर के जीव अनंत संसार सागर से पार हो जाते हैं। तम सव जीव शरणम, उस सभी जीवों के आश्रयभूत शरण लेने के योग्य स्थान अगर कोई है तो नंददु जिन शासनम स्वैरम, जिन भगवान का, जिनेन्द्र भगवान का शासन अनंत काल के लिए जयवंत रहे, जीवंत रहे, ऐसा इस गाथा का अर्थ है। हम और आप आज यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों ने देखा है एक सदलगा की भूमि, वहाँ का नाम तो सुना होगा, हाउ तो बोलो, क्या है उसमें विशेषता? उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमें आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज वहाँ से मिले, ये तो है, पर उससे बड़ी विशेषता ये है कि उस नगर में, उस ग्राम में, उस गांव में संतों का इतना आना जाना लगा रहता था, लगा रहता है, जैसे आपके दमोही नगर में संतों का, आरिकाओं का आना जाना लगा रहता है। सभी प्रकार के साधुओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है। चूँकि कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री वृषभनाथ भगवान के मुख्य प्रवेश द्वार में आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो स्वाभाविक है कि आना जाना लगा रहेगा। पर एक छोटा सा विषय, इतना बड़े बाबा को प्रसिद्ध करने में मैं पूछ रहा हूँ, मेरे दबाव में, किसी के दबाव में आकर कुछ नहीं कहना। आप बड़े बाबा को इतना प्रसिद्ध करने में क्या दमोह वाले सक्षम थे? क्या आसपास के कटनी वाले, आसपास के क्षेत्र के लोग सक्षम थे? किसने किया? सबसे ज़्यादा अगर बड़े बाबा को किसी ने जाना, पहचाना और माना है तो वो हैं परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। और गुरुवर को जो राजस्थान में साधनारत थे, दक्षिण में जिनका जन्म हुआ था, उनको बुंदेलखंड तक लाने में कौन निमित्त बना था और क्या प्रसंग निमित्त बना था, जरा ध्यान रखना, बाकी आप लोग सब समझ जाएंगे। जब कुंडलपुर के क्षेत्र से जुड़े हुए पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, जो कटनी वाले थे, कुंडलपुर में अधिकतम समय रह कर के साधना करते थे, क्षेत्र में व्यवस्थाओं में सहयोग करते थे, ये पंडित जी गए किशनगढ़। और किशनगढ़ जाने पर वहाँ पर एक पंडित जी थे जिनका नाम था मूलचंद जी लोहाड़िया। तो वहाँ कुछ शिविर विविर के काम से, संगोष्ठी के काम से गए होंगे। तो मूलचंद जी लोहाड़िया ने कहा कि चलो हमारे यहाँ एक आचार्य महाराज हैं और बिल्कुल एकदम जवान हैं, उनके दर्शन करने चलें। तो कटनी वाले पंडित जी जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी ने कह दिया कि मुझे साधुओं में, मुनियों में कोई रुचि नहीं, मुझे दर्शन करने नहीं जाना। जब 2-3 बार पंडित जी ने कहा, मूलचंद जी ने, तो जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले पंडित जी तैयार हो गए और दर्शन करने गए। समय लगभग 2-2:30 बजे के आसपास था। आचार्य महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि के बाद वहाँ पर थे। 2:30 बजे के आसपास सामायिक करके वो उठे और अपना स्वाध्याय करने के लिए तखत पर विराजमान हो गए। पंडित जी गए 2:30 बजे के आसपास और उनके चरणों में बैठ गए। पंडित जी मूलचंद जी लोहाड़िया जी ने कहा ज्ञान सागर जी महाराज से कि आचार्य श्री, विद्यासागर जी महाराज से कहा कि आचार्य श्री, ये पंडित जी हैं और बुंदेलखंड में एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है कुंडलपुर के बड़े बाबा का,
वहाँ से संबंध रखने वाले हैं और आपके दर्शनों के लिए आए हैं। आचार्य ने आशीर्वाद दिया और अपने स्वाध्याय में लग गए। 5 बजे तक गुरुजी का स्वाध्याय चलता रहा। पहले ऐसे प्रवचन तो होते नहीं थे, इतनी प्रभावना तो थी नहीं। 5 बजे उठे, लघु शंका करने गए, वहाँ से आए, प्रतिक्रमण में बैठ गए। पंडित जी लोगों से कोई चर्चा नहीं की, ना उन्हें देखा। मूलचंद जी लोहाड़िया, जगन मोहन लाल जी शास्त्री, तो जगन मोहन लाल जी शास्त्री का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया कि मैं 2.5 घंटे से बैठा हूँ और इन्होंने मुझे, बोलो ना, फूटी आंख से भी नहीं देखा। बहुत दिमाग खराब हो गया। वापस आ गए और उनका आज का वापस का रिजर्वेशन था या जो कुछ भी जैसा हो, तो गटनी वाले पंडित जी कहते हैं कि अभी तक तो मैं मुनियों के बारे में कोई रुचि नहीं रखता था, पर आज मैंने दर्शन करके पहली बार पाया है कि इस पंचम काल में भी कोई दिगंबर साधु होते हैं। और मेरा संकल्प है कि जब तक मैं ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज से बात नहीं कर लूँगा, तब तक मैं वापस कटनी नहीं जाऊँगा। अगले दिन फिर गए। पुनः जाने पर फिर प्रक्रिया वही रही, फिर बैठे रहे। 2 दिन निकल गए, आचार्य बोले ही नहीं। और तीसरे दिन फिर गए और उसके बाद जब तीसरे दिन थोड़ा सा गुरुजी ने थोड़ा सा, बोलो ना, थोड़ी सी लिफ्ट दी, चर्चा की। और उस समय में पंडित जी की चर्चा हुई और चर्चा के दौरान पंडित जी ने श्रीफल चढ़ाया और कहा, आचार्य श्री, हम बुंदेलखंड में कुंडलपुर के बड़े बाबा की भक्ति करने वाले भक्त हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी राजस्थान से बिहार करते हुए और कुंडलपुर अवश्य पधारें। और जब वहाँ से वो करके बिहार करते आए और यहाँ पर तालबेहट बबीना के आसपास में उन्होंने किसी को पानी छानते देखा। प्रसंग है लेकिन अभी समय नहीं है। और उस समय से उनका मानस यहाँ बन गया और जब से बड़े बाबा के चरणों में आए तब से बड़े बाबा के हो गए। और बड़े बाबा के होने पर सारे बुंदेलखंड क्या, सारा भारत क्या, देश विदेश के लोग उन्हें छोटे बाबा के नाम से जानने लगे। जिनेंद्र भगवान के शासन में जो भी आता है, शरण में आता है, वो अपनी आत्मा के कल्याण के पथ पर निकलता है। और रही बात समाधि संलेखना साधना की, तो उस विषय में अपन लोग सब जानते हैं कि जिनके जीवन का प्रारंभ हो, इस कदर की साधना हुई हो या इस कदर की साधना से हुआ हो कि किसी को नज़र उठा के नहीं देखते, किसी से कुछ बात नहीं करते। और ऐसे अभी हमारी आरिका माता जी कह रही थी कि 36 घंटे साधनाएं, तो आपको पता नहीं होगा इसी बुंदेलखंड में बड़े बाबा के क्षेत्र में 36 घंटे तो ठीक है, पर आप जाओ ढूंढते रह जाओ, मिलते नहीं थे। आपको शीर्षासन लगाने में पसीना आ जाएगा। 2.5 घंटे अर्थात 2 घंटे 24 मिनट की बड़ी बड़ी सामायिक कुंडलपुर के क्षेत्र में गुरु महाराज ने की हैं। ऐसे ही नहीं बन गए, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने आज तक पूरा प्रवचन उठा लो, पूरा साहित्य उठा लो, पूरा उनकी जीवनी साधना का जितना क्रम है सब उठा लो, पर आज तक गुरु महाराज ने किसी को नीचे दिखाने का काम नहीं किया। इतना बड़ा स्तर जो साधना का, आज विश्व में किसी भी कोने में चले जाओ, जो धर्म की पहचान हो रही है वो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के नाम से हो रही। जो लोग जानते नहीं थे धर्म क्या होता है, साधु क्या होते हैं, दिगंबर साधु की चर्या क्या होती है, इस बुंदेलखंड में साधु लोग दिगंबर साधु आना पसंद नहीं करते थे। उस बुंदेलखंड को समोषण जैसा माहौल प्रदान करने वाले अगर कोई आचार्य हैं तो वो है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
उन्होंने किसी की लाइन को छोटा नहीं किया, किसी की साधना को कलंकित नहीं किया, किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं किया, किसी को नीचे दिखाने का काम नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ अपनी साधना, अपने संयम, अपनी त्याग तपस्या के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। पहले जहाँ साधुओं का दर्शन नहीं होता था, वहाँ पर आज कहीं भी नज़र उठाओगे तो कोई दिगंबर साधु मिल जाएगा। ऐसे बुंदेलखंड को समोषण जैसा आकार प्रदान करने वाले परम पूज्य आचार्य गुरुवर महाराज श्री विद्यासागर जी महाराज, कितने उपकार गिनाओगे उनके। और अभियारिकाओं ने कहा था कि अगर समाधि करना है तो समाधि ऐसे नहीं हो जाती, दीक्षा लेते ही साथ किसी दिगंबर साधक का समाधि का संलेखना का क्रम प्रारंभ हो जाता है। सिर्फ अंत में प्राण त्यागने का नाम समाधि नहीं होता है। उपसर्ग उसमें आप कभी देखना कि प्रथमान योगमर्थ्या ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना। आप लोग पढ़ना तो बोधि क्या है? रत्नत्रय। समाधि क्या है? उस रत्नत्रय को लेने के बाद जीवन के अंतिम समय तक अच्छे से निर्दोष पालन करने का नाम समाधि होता है। और रही बात सावधानी की, तो सावधानी के विषय में हम कहना चाहते हैं कि गुरु महाराज को पीड़ा हुई, व्याधि हुई, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च नह प्रतिपकारे, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। और 2:30 बजे गुरु महाराज के अंतिम श्वास निकले और 2:25 का एक वीडियो आप लोगों के सामने आया होगा। 2:25 का निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर महाराज कह रहे हैं, आचार्य महाराज आप सावधान हो के नहीं तो 2:25 पर गुरु महाराज ने ऐसी उंगली उठा के दिखाई कि मैं जब से दीक्षा लेकर आया हूं तब से सावधान हूं, तो समाधि के समय में सावधान क्यों नहीं रहूंगा, अंत समय में भी सावधान। 2:25 की वो वीडियो है। वो वीडियो पर आप लोग इतना विश्वास करते हो, कोई भी वीडियो आ जाए, कैसी भी आ जाए, आगे पीछे का विषय भी जानने का भाव रखना चाहिए। और सावधानी की बात हमने आपको बता दी है। बस बात इतनी सी है कि हमारे यहाँ साधुओं की, आचार्यों की बहुत सारी परंपराएं हैं। बहुत सारी परंपराओं में बहुत सारे विषय चलते हैं। इस विषय पर गुरु महाराज से चर्चा की तो आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो परंपरा धर्म को पुष्ट करने वाली हो, रत्नत्रय को पुष्ट करने वाली हो, उस परंपरा को हमें चलाना चाहिए। और जो परंपरा धर्म का नाश करने वाली हो, भले ही वो गुरु परंपरा क्यों ना हो, उसका त्याग करके और अच्छे सम्यक पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे इस बार पता नहीं क्या है, हम और आप सब लोगों का कैसा क्या पुण्य का अभाव जैसा कहना चाहिए, समाज को बहुत बड़ी क्षति। एक तो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का 4-4.5 महीने पहले समाधि मरण हुआ। और अभी 3-4 दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया। और ऐसी क्षति को समाज आज भोग रही है। पुण्य की कमी से ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है, ये कभी एक नहीं होता और ना कभी बराबर होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, ये कभी एक नहीं होते, कभी बराबर नहीं होते। ये हॉल दिख रहा है, इसमें 4 दीवारें हैं, पिलर हैं, ये कभी एक नहीं होते, कभी मिलते नहीं हैं। जब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इस प्रकार का व्यवस्था होगी, तभी जाकर के महल बनेगा और इसी प्रकार की व्यवस्थाओं में हमारा मोक्ष मार्ग चलता रहेगा। पर अंत में इतना सा कहना चाहते हैं कि
हमारे गुरु महाराज ने क्या दिया इस समाज को, और हम ये पूछना चाहते हैं क्या नहीं दिया। आचार्य श्री कुंद भगवान ने अध्यात्म का विषय दिया था, आचार्य श्री समंत्रभद्र महाराज ने गर्जना सिखाई थी, आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज ने हमें धर्म के पथ पर चलने का राह दिखाई थी। लेकिन ये सारी चीजें अगर देने वाले आज के कोई गुरु महाराज हैं तो वो हैं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। और हम सब उनको जानते हैं। हम तो 4 पंक्तियां हमेशा आपको सुनाते हैं कि गीत नहीं, संगीत नहीं, आवाज नहीं, हमारे गुरुवर किसी परिचय के मोहताज नहीं। यूं तो उनके सिर पर कोई ताज नहीं, पर ऐसा कौन सा दिल है जिस पर हमारे गुरुवर का राज नहीं। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सभी जी जिनवाणी स्थिति के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।